Hello friends, this is tutor Neha and I got a question from a lovely student is ma'am what is Euclid division? Guys ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली आपने पूछा है सेम थिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है एचसीएफ निकालने का एक डिवीजन एक काइंड ऑफ डिवीजन ही है ये एक तरह से डिवीजन का मेथड है थोड़ी सी अलग तरह की डिवीजन है गाइस मैं बताती हूँ कैसे एक डिवीजन है जिसको एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है परफॉर्म किया जाता है क्यों करते हैं इसको एचसीएफ छोटी क्लासेस में भी हम निकालते थे जैसे हमें अलग अलग नंबर्स दिए होते थे उनका अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे उनके फैक्टर्स लिख लेते थे उन फैक्टर्स में से जो जो मैच करते थे वो हमारा एचसीएफ हो जाता था उनको मल्टीप्लाई कर देते थे आपस में वो निकल जाता था एचसीएफ 2 नंबर हो 3 नंबर हो उन 3 नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालने को दे देते थे बट अब क्लास बड़ी हो चुकी है 10th क्लास में या आपको दोबारा से लगा है एचसीएफ ही निकालना थोड़ा सा अजीब लगता है कि एचसीएफ निकालने को इतनी बड़ी क्लास में तो मेथड भी तो चेंज हो गया ना गाइस तो मेथड अब ये है अब आपका न्यू मेथड जो एचसीएफ निकालने का है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एक तरह की डिवीजन है ये डिवीजन वही है डिवीजन में फॉर्मूला सेम लग रहा है रिमेंबर जब हम डिवीजन किया करते थे तो हमारे टीचर कहते थे साथ में प्रूफ भी आपने दिखाना है कि आपने करेक्ट किया है आपका आंसर करेक्ट है या नहीं उसके लिए याद कीजिए हम फॉर्मूला लगाते थे डिवाइजर इज डिविजन सॉरी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यस ये हमारा होता था ये हम लगा के अपना चेक कर लेते थे कि हमारा आंसर करेक्ट आया भी है या नहीं कि हमारा क्वोशिएंट हमारा रिमाइंडर हमारा करेक्टली अगर हमने सॉल्व किया है तो वो डिविडेंड के इक्वल आ जाता था अब यही फॉर्मूला जिसको हम ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं गाइस सेम थिंग है जिसमें ए और बी आपके क्या है ए आपका डिविडेंड है बी आपका क्वोशिएंट क्यू तो क्वोशिएंट ही है डिवाइजर आपका बी है तो इन दोनों नंबर्स को जैसे आपस में डिवाइड करते थे तो हमारा क्वोशिएंट आ जाता था n प्लस आर तो ये आपके स्टेट में जिसमें r जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है और 0 से या बड़ा हो सकता है एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो लेस देन b का मतलब क्या है आपका b मीन्स आपका डिवाइजर यानी कि आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए इस स्टेटमेंट का ये मतलब है रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यही रिमाइंडर जो है वो आपके b का मतलब है आपके डिवाइजर से छोटा होना चाहिए ये स्टेटमेंट कहती है ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा ये गाइस आपने टर्म याद कर लेनी है यही है इसको मैथमेटिकल टर्म में या फॉर्म में लिखा गया है सेम चीज को सो गाइस हम अपने पॉइंट पे आते हैं यूक्लिड डिवीजन ये एक डिवीजन का मेथड है मैं अभी बताने वाली हूँ नीचे आपको करके परफॉर्म करके दिखाऊंगी बट ये डिवीजन किस तरह करते हैं वो तो मैं बता ही दूंगी बट ये होती किस लिए एचसीएफ निकालने के लिए ये मैं बता चुकी हूँ एचसीएफ निकालना है हमने 2 नंबर्स का बट इस मेथड से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम निकालने वाले हैं सो गाइस इसको परफॉर्म कैसे करना है इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो आपके इस बॉक्स में हम लिख लेंगे ये बड़ा नंबर है दिस इज द लार्ज नंबर इसको लिख दिया और इसको स्मॉलर नंबर से 135 से हम डिवाइड करने वाले हैं बट इसमें एक चीज याद रखनी है ये नॉर्मल डिवीजन की तरह नहीं है पहले हम डिवाइड करते थे सिंगल सिंगल नंबर करके गाइस डिवीजन हमेशा लेफ्ट टू राइट वैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पीछे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं यहीं से सब्ट्रैक्ट करते हैं बट डिवीजन इज द ओनली थिंग जिसको हम यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं बट ये यूक्लिड डिवीजन के मेथड में आपको ये जो डिवीजन करनी है इन वन गो आपने कोशिश करनी है जितने नंबर्स दिए वो एक ही बार में चले जाएं अगर जिसका टेबल यहाँ जो डिवाइजर है इसके डिजिट्स जितने हैं 9 तक आप ट्राई करो अगर नहीं आता है तो अगर आ जाता है तो ठीक है नहीं आता है तो यू कैन डू इट इन द 2 स्टेप्स 2 या 3 स्टेप्स में भी हो सकता है अगर बहुत बड़ा आपका डिविडेंड है तो बट यहाँ पे डिविडेंड आई थिंक 3 डिजिट्स हैं आराम से चला जाएगा 135 2 तो ज़्यादा बनता है तो हमें 225 चाहिए बात देखिए 135 2 कितना बनता है 2 5 10 2 3 6 and 7 2 1 2 इट्स 270 गाइस इससे बड़ा हो गया और डिवीजन में कभी बड़ा नंबर नीचे नहीं आ सकता तो हमें इससे छोटा नंबर चाहिए जो कि 135 खुद ही है क्योंकि 135 2 तो ये आ रहा है ये नहीं यहाँ आ सकता तो हमें 135 1 लेना पड़ेगा सेम डिवीजन के स्टेप चल रहे हैं बस इसमें सिंगल सिंगल डिजिट नहीं लेना आपको पूरे के पूरे यू हैव टू परफॉर्म इट इन वन गो यू विल ट्राई कि आपने 1 गो में चला जाए नहीं जा रहा 9 तक आप इसका टेबल 135 का बोल रहे हो 9 तक अगर ये नंबर नहीं आ रहा देन आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो तो अभी आप 1 1 करके जितने 3 डिजिट्स का है 3 डिजिट्स लेके हम परफॉर्म कर रहे हैं सो गाइज इसको परफॉर्म किया 1 गो में सारे डिजिट्स चले गए हैं इसके हम ट्राई भी यही करेंगे कि एक ही बार में सॉल्व हो जाए सो 5 में से 5 गया 0 3 में से 2 जाते हैं 9 आ गया ये 12 बन गया ये 1 आ गया 1 में से 1 गया 0 तो ये तो नलिफाइड होगी टर्म आपकी इनको माइनस करके आता है 0 इस डिवीजन में थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका रिमाइंडर है वो अब आपका न्यू डिवाइजर बन गया है
गाइस जब हम डिवाइड करते थे याद कीजिए, जो बीच में टर्म लिखी उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइजर है, और जो यहाँ आता है वो कोशेंट होता है। ठीक है, अब इस तरह के डिवीजन में जिसको हम यूक्लिड डिवीजन कहते हैं, इसमें जो रिमाइंडर है वो अब आपका न्यू डिवाइजर बन गया है। अब इससे हम डिवाइड करने वाले इसका टेबल हम बोलेंगे, और ये हमारा जो पहला डिवाइजर था वो हमारा न्यू डिविडेंड बन चुका है। ये हमारा न्यू डिविडेंड है। अब हमारे इस बॉक्स के अंदर 135 जाएगा और 90 से हम डिवाइड करेंगे। हम 90 का टेबल बोलेंगे। यस, 90 के टेबल में 135 गाइस, 2 पे तो 180 आएगा, सीधी सी बात है। 92 से 180 जो कि यहाँ नहीं है, और हमें 180 से छोटा चाहिए, तो 90 खुद ही रहेगा। 90 1 90। सो गाइस 13 में से 9 गए, 4 और 45 आ गया। अब हमारा अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है, जब तक नीचे जीरो नहीं आ जाता, रिमाइंडर जीरो नहीं आता हमारे पास, ये डिवीजन चलती रहेगी इसी तरह से। बस हमारा जो रिमाइंडर है वो न्यू डिवाइजर बन जाएगा, और जो हमारा न्यू डिविडेंड है वो पिछला डिवाइजर बनता जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर बन गया ये हमारा न्यू डिवाइजर है, और ऊपर से जो हमारे बॉक्स में आ जाएगा वो हमारा न्यू डिविडेंड बन चुका है। जो इसके अंदर होता है वो गाइस डिविडेंड होता है, शुरू से ऐसे ही होता है, डिविडेंड होता है। जो हमारा डिवाइजर आएगा वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा, इसका डिवाइजर न्यू डिविडेंड। और 45 2 90 होता है गाइस, यू कैन चेक इट, आप साइड पे करके देख सकते हैं। 2 5 10, 4 2 10 90। तो 45 2 90, 90 में से 90 गया जीरो। यहाँ जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता आपको ये परफॉर्म करते रहना है गाइज। हो सकता है इस स्टेप में ना जाए, ये 2 स्टेप्स में हो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगी, सेम इसी मेथड से, यूक्लिड डिवीजन से ही एक और सम करके दिखाऊंगी जिसमें नंबर ये 1 गो में नहीं गया। तो हो सकता है 1 गो में ना जाए, आपने 9 तक की टेबल को परफॉर्म करके देखना है, डिवाइजर को बोल के देखना, नहीं जाता तो इट्स ओके, हम उसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। एक न्यू एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ, बट अभी फिलहाल जीरो आ चुका है। So guys, hope you understand that the answer, or you can say HCF या GCD जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज 45।